क्या आप जानते हैं कि नेशनल मेडलिस्ट कैसे तैयारी करते हैं, या क्या आप जानते हैं कि प्रोफेशनल एथलीट कैसे अपनी बॉडी को गर्म करते हैं। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो हम जानेंगे कि कोई प्रोफेशनल एथलीट होते हैं वो कैसे अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं, कैसे अपनी जो ट्रेनिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो भी डिटेल्स है, सबसे पहले मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि ये जो भैया है इनका नेशनल में मेडल है। सबसे पहले हमें अपनी स्ट्रेचिंग स्टार्ट करनी है। ये हमारी ट्रेनिंग का पार्ट होता है, इससे हमारी जो मसल्स होती है वो एक्टिव हो जाती है। अगर हमारी मसल्स एक्टिव हो जाती है तो हमारी इंजरी कम होगी। फिर हमको लाइट जॉगिंग करनी है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, क्योंकि जब तक हम अपना प्रॉपर तरीके से वार्म अप नहीं करेंगे तब तक हम अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से इन्हेंस नहीं कर पाते। जनरली होता क्या है कि जब हम अचानक से दौड़ना स्टार्ट करते तो हमारी मसल्स को एकदम सदमा सा लगता है, उनको पता नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। इसीलिए लाइट जॉगिंग करनी है, और हमें लाइट जॉगिंग तब तक करनी है जब तक हमारी बॉडी से लाइट पसीना ना आने लग जाए। जब तक आपकी बॉडी से पसीना ना आने लग जाए आप अपना जो वार्म अप है उसको स्टॉप ना करें, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। फिर आप अगर आपने अच्छे तरीके से वार्म अप किया तो आप अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस भी कर सकते हो। देखिए, वार्म अप के बहुत सारे एडवांटेज है, लेकिन मैं आपको कुछ मेनली जो एडवांटेज है वो बता देता हूँ। देखिए, जब आप प्रॉपर तरीके से वार्म अप करते हो तो आपकी जो इंजरी की रिस्क होती है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। बाय द वे, अगर आपको कोई इंजरी भी होती है तो बहुत हल्की माइनर इंजरी होती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से वार्म अप नहीं करते हो तो आपको पता है बहुत सारी इंजरी होती है, हैमस्ट्रिंग किसी की, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आपको सबसे पहले जाके स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग के बाद आपको लिटिल वार्म अप करना है। वार्म अप तब तक करना है जब तक आपकी बॉडी से पसीना ना आने लग जाए। पसीना आने के बाद फिर आप अपनी जो भी एक्सरसाइज है उनको स्टार्ट कर देना, क्योंकि आप देख सकते हो भैया की बॉडी में पूरे तरीके से पसीना आ चुका है। जो मैंने आपसे वीडियो में बोला था कि जब तक आपको हल्का पसीना ना आ जाए आप वार्म अप ना रोके, और भैया को पसीना अच्छे तरीके से आ गया है। और आप अपनी नेक से लेके आप अपने एंकल तक जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए वो सब एक्सरसाइज आप परफॉर्म करेंगे। एक्सरसाइज का मेन मोटिव होता है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे तरीके से बढ़ जाए। अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा तो हमारे जो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी अच्छी हो जाएगी। अगर हमारी जो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी तो हमारी बॉडी अच्छे रिदम से काम करेगी। रिदम से काम करेगी तो हम अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप वीडियो में देख रहे हो कि भैया ने स्ट्रेचिंग से लेके जो भी अपनी लिटिल वार्म अप, मतलब अपनी जो भी रनिंग की, और फिर उसके बाद अपनी जो एक्सरसाइज करना परफॉर्म कर दिया। क्योंकि एक प्रोफेशनल एथलीट सबसे पहले यही करता है, ये नहीं कि सीधा ग्राउंड में आया और उसने अपना दौड़ना स्टार्ट कर दिया, ये नहीं होता है। उसको प्रॉपर, जब भी आप भैया को कभी नोटिस करोगे, ये भैया अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए 20 से 25 मिनट डेली देते हैं, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी ट्रेनिंग का। अगर आपकी बॉडी थोड़ी भी इंजरी में चलेगी तो 1-2 महीने तो इजीली घिस जाते, हार्ट बहुत जल्दी घिस जाते। तो सबसे पहले हमको अच्छे तरीके से वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद ही आप अपनी जो भी इवेंट है उसको परफॉर्म करेंगे। आज का मेन इवेंट हमारा डिस्कस थ्रो है कि किस तरीके से हम अपने डिस्कस थ्रो को फेंक सकते हैं। आप एक नेशनल मेडलिस्ट की वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। एक्सरसाइज करके हम अपनी ABC ड्रिल्स पे आते हैं। हाई नी वगैरह जो भी आप अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करना चाहो वो आपको परफॉर्म करनी है, क्योंकि ये एक्सरसाइज कुछ ऐसी होती है जिनसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जल्दी बढ़ जाता है और हमारी जो इंजरी की रिस्क होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो सबसे पहले इसके बाद जो भी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको शेड्यूल से करना है। ये नहीं कि आपने ABC पहले कर ले और स्ट्रेचिंग बाद में कर ली, ये नहीं करना है आपको। सबसे पहले जो मैं आपको बताया था, स्ट्रेचिंग, फिर लाइट जॉगिंग, फिर एक्सरसाइज, फिर ABC ड्रिल्स करने के बाद जब हमारा डिस्कस थ्रो है कि किस तरीके से हम अपने डिस्कस थ्रो को फेंक सकते हैं। आप एक नेशनल मेडलिस्ट की वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। एक्सरसाइज करके हम अपनी ABC ड्रिल्स पे आते हैं। हाई नी वगैरह जो भी आप अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करना चाहो वो आपको परफॉर्म करनी है, क्योंकि ये एक्सरसाइज कुछ ऐसी होती है जिनसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जल्दी बढ़ जाता है और हमारी जो इंजरी की रिस्क होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो सबसे पहले इसके बाद जो भी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको
शेड्यूल से करना है। ये नहीं कि आपने एबीसी पहले कर ली और स्ट्रेचिंग बाद में कर ली, ये नहीं करना है आपको। सबसे पहले जो मैं आपको बताया था, स्ट्रेचिंग, फिर लाइट जॉगिंग, फिर एक्सरसाइज, फिर एबीसी ड्रिल्स करने के बाद जब हम एबीसी ड्रिल्स कर लेंगे तब फिर अपनी टेक्निक पे आएंगे। तो फिर उसके बाद हमको अच्छे तरीके से एबीसी ड्रिल्स करनी है, क्योंकि इससे हमारा बॉडी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा। बट किक वगैरह जो भी आपको करनी है वो अच्छे तरीके से कर लेनी है, जिससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। और अगर आपने ये सब अच्छे तरीके से परफॉर्म किया तो मेरा दावा है कि आपको कभी इंजरी नहीं होगी। हनुमान जंप वगैरह भी आपको अच्छे तरीके से लगानी है, फिर अपने इवेंट पे आएंगे। हमने अच्छे तरीके से वार्म अप कर लिया है, क्योंकि ये वार्म अप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया है, लेकिन फिर हम अपनी टेक्निक करेंगे, क्योंकि टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। हमारी बॉडी को पता चल सके कि किस तरीके से कौन से मूवमेंट में जाना है और हमारी बॉडी उसको एडॉप्ट अच्छे तरीके से कर सके। इसलिए हमको टेक्निक भी करना इम्पोर्टेंट रहता है। आज का मेन सेशन हमारा टेक्निक का रहेगा। इसके आगे वाली वीडियो में देखेंगे कैसे हम अपने डिस्कस थ्रो को अच्छा फेंक सकते हैं। आज की वीडियो हम देख रहे हैं कि कैसे हम अपनी टेक्निक को सुधार सकते हैं, क्योंकि डिस्कस थ्रो में बहुत ज़्यादा टेक्निक लगती है और टेक्निक इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले हमने अच्छे तरीके से वार्म अप कर लिया और फिर अब अपनी टेक्निक को कर रहे हैं। अगर हमारी टेक्निक अच्छी हो गई तो हम अपना डिस्कस थ्रो इजीली बहुत ज़्यादा फेंक सकते। तो आप अपनी लास्ट में आके अपनी टेक्निक पे ध्यान दें। फिर इसके बाद हम देखें कि कैसे हम डिस्कस थ्रो अच्छे तरीके से फेंक सकते हैं। मेन इम्पोर्टेंट रहता है कि हम जब वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में कोई इंजरी ना हो, क्योंकि अगर कोई इंजरी हो जाती है तो हमारी बॉडी उसको अडेप्ट जल्दी नहीं कर पाती है, वो ज़्यादा लंबे समय तक खिंच जाती है। फिर हमारा जो वर्कआउट होता है वो स्किप होता रहता है। तो इसीलिए आज का मेन मोटिव यही है कि हम अच्छे तरीके से वार्म अप करें। वार्म अप करने के बाद हमें अपनी जो टेक्निक है उसको अप्लाई करना है, फिर अपने इवेंट में जाना है। अब दोस्तों आगे की वीडियो में आपको कल बताऊँगा कि कैसे हम डिस्कस थ्रो को अच्छा फेंक सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा।